तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और जोरों शोरों से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। 4 दिन रह गए हैं आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। 10 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इन 4 दिनों में हम क्या करेंगे, आज आपका ये प्रैक्टिस सेट है। आज इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे और कल से हम क्या करेंगे, कल से हम आपको जीएस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के। लगभग 500 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा और आपके हिंदी के भी क्वेश्चन। ठीक है। अब इन 4 दिनों में हम वो करेंगे। आज ये आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे। इन्हीं को आप देख लीजिएगा। ये 14 प्रैक्टिस सेट है, इन 14 प्रैक्टिस सेट में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 500 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में कितनी हो जाती है। 7550 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3.5% की वृद्धि हो जाए तो धनराशि कितनी हो जाएगी। भाई देखिए, 5000 रुपये की धनराशि थी, 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 7550। ठीक है। कितना ब्याज मिला, ब्याज मिला जी 2550 का ब्याज। ठीक है। किस पर मिला, 500 पर। ठीक है। कितने सालों में मिला, 6 सालों में। और गुणा 100, यानी कि ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, अगर हमें दर निकालनी है। ठीक है, पहले तो हमें दर ही निकालनी पड़ेगी। तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी। ठीक है। और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, तो यहाँ बचेगा 51/3, 6, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, 6 अट्ठे 48 और 6 पंजे 30, यानी कि 8.5% हो जाएगा। इसने कहा है यदि 3.5% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 8.5 में 3.5 और जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 8 और 3 11, ये 12% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर 12% कर दी जाए तो क्या होगा, तो 5000 का 6 वर्षों का 12% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 छिक 72, 12 छिक 72 और गुणा 50 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 की 0, एक हासिल का 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी कि 3600 रुपये तो हो जाएगा ब्याज। उसने पूछा है धनराशि, तो क्या करना होगा, 5000 में जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 3600। तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8600 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 56 गेंद को 3570 रुपये में बेचने पर 14 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है। चलिए, तो 56 गेंदों को 3570 रुपये में बेचने पर 14 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब हानि बराबर क्या होता है, हानि कब होती है, जब हमारा सीपी तो ज़्यादा होगा और एसपी क्या होगा, एसपी होगा हमारा कम। ठीक है, माइनस एसपी, यानी कि हमारा सीपी ज़्यादा होगा और एसपी कम होगा, तभी तो हानि होगी। यानी कि हानि कितने की हो रही है, कह रहा है 14 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 14 गेंदों के सीपी के बराबर हानि हो रही है। और सीपी कितना है भाई, जितनी गेंद हमने बेची, यानी कि 56 गेंद की सीपी सीपी करा हमने, और 56 गेंद हमने खरीदी, तो 56 गेंद ही हमने बेची होगी, तभी तो पता चला हमें लाभ हानि का। ठीक है, जितनी चीज़ खरीदते हैं उतनी बेचते हैं, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को करवा रखी है। ठीक है। तो 56 सीपी है और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे तो है 56 सीपी, यहाँ पे है 14 सीपी। ठीक है। और यहाँ पे 56 एसपी, तो ये माइनस का इधर ले जाएंगे, 56 एसपी हो जाएगा बराबर, ये इधर 14 प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा माइनस, और 56 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 42 सीपी। ठीक है। और ये हो जाएगा अपना 14 तिया 42 और 14 चौका 56। ठीक है। तो यानी कि 4 एसपी और 3 सीपी। अब क्या होगा, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी वो होगा जो उसके सामने होगा, यानी कि 3। सीपी कितना होगा, सीपी वो होगा जो इसके सामने होगा। ठीक है, ये वाला, तो ये हो जाएगा 4। अब इसने क्या दिया है, 3570 रुपये में बेचने पर, यानी कि हम हमारे हिसाब हमारे अकॉर्डिंग कितने का बिका, 3 रुपये का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3570 रुपये का बिका।
ठीक है, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, बटे 3 कर देंगे। अब हमें 4 का बताना है, यानी कि सीपी बताना है, सीपी कितना होगा, तो गुना 4 कर देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 नम 27 जीरो। तो ये हो जाएगा आपका 4 जीरो जीरो, 4 नम 36 का 6 का 3 हासिल का 4 एकम 4 और 3 7 और 4 एकम 4, यानी कि 4760 रुपया हो गया। ठीक है, उसने कहा है एक गेंद का क्रय मूल्य। भाई ये तो आ गया सारी गेंदों का, एक गेंद का क्या होगा, 56 गेंदें थी तो बटे 56 कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा, किससे काटेंगे, पहले 2 से काट लीजिए, 28 दूनी 56, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16 और जीरो। ठीक है, ये हो गया आपका 2380 बटे 28। तो 2380 बटे 28, आप इसको देखिए कितना, 4 से 4 दिया, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 2 से काटने की कोशिश करिए, 2 से ही काटिए, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नम 18। ठीक है, 14 पंजे 70, 14 छः 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 और कितना बचा 70, 14 अट्ठे 112 और 14 पंजे 70, यानी कि कितना हो गया 85 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 60 दिन में पूर्ण कर सकता है। राम जो है 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 10 दिन काम करता है। राम ने 10 दिन कार्य करता है और फिर राज राज अकेला शेष कार्य 35 दिन में करता है। ठीक है, तो हमें ये क्या दिए गए हैं, ये हमें टाइम दिया गया है, तो इनके हिसाब से निकाल लेंगे कि इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम इनका आ जाएगा कितना, 420 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो अब देखिए उसने कहा है कि राम क्या करता है, राम 10 दिन कार्य करता है। ठीक है, तो 6 सते 42, राम की एफिशिएंसी कितनी है, राम की एफिशिएंसी है 7। भाई एग्जैक्ट तो हमें इसी का पता है, तो राम की एफिशिएंसी है 7, यानी कि 7 यहाँ पे 7 हो गया, 7 ढाई 70, यानी कि 70 काम हो गया, किस में से 420 में से 70 काम हो गया, तो 70 काम निकाल दो। कितना काम बचा, 350 काम बचा। ये काम कौन कर रहा है, शेष काम का है, उसने 35 दिनों में कर रहा है। तो राज की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, राज की एफिशिएंसी आ जाएगी 10। ठीक है, तो राम और राज एक साथ कार्य करे तो कितने समय में समाप्त होगा, राम की एफिशिएंसी 7 है और राज की एफिशिएंसी 10 है, तो टोटल कितना हो गया 17 एफिशिएंसी हो गई। काम हमारा कितना है 420, तो 420 बटे 17, तो 17 दूनी 34, 8 बचे जीरो, 17 चौका 68, यानी कि 24 के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन आंसर होगा वही आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 24 सही, 12 बटे 17 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आपको क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं। मैंने आप लोगों को ये तरीका बताया है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य 350 रुपये है, यानी कि एमआरपी कितना है, एमआरपी है 350 रुपया। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 10% है। ठीक है, 10% छूट है, तो कितने का हो जाएगा, 9 पंजे 45 का 5 का 4 हासिल का 9 तिया 27 और 4 31, 315। तो कितने का हो जाएगा, 315 का। इजी क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, केवल छूट ही देखना था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक छात्र है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और वह अपनी गति को बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। ठीक है, वह स्कूल में 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं भी दूरी दी हुई है, यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। दूरी तो केवल यहाँ पे पूछी है। ठीक है, तो दूरी का जिक्र तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो अगर दूरी का जिक्र नहीं है तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दूरी का जिक्र नहीं है तो दूरी को हटा देंगे, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, यानी कि
स्पीड क्या हो जाएगी, टाइम की उल्टी हो जाएगी, यानी कि टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड क्या दी है उसने, पहले 5 थी, फिर बढ़ाकर 6 कर दी, तो टाइम ऐसे ही हो जाएगा, टाइम भी उल्टा हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी जल्दी पहुंच गया वो, पहले पहुंचता था 6, अब पहुंचा वो 5। ठीक है, तो कितनी जल्दी पहुंचा, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना दिया गया क्वेश्चन में, 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, जो उसकी वास्तविक वास्तविक टाइम था कितना हो जाएगा, 20 × 120 मिनट। 120 मिनट, यानी कि हम कह देंगे कितना, 2 घंटे। 120 मिनट को 2 घंटे भी कह सकते हैं। और उसकी कह रहा है छात्र द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो उसकी चाल कितनी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारा समय कितना आ गया, 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे, तो कितनी हो गई दूरी, 10 किलोमीटर, 5 दूनी 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 50 रुपये में 10 की दर से संतरे खरीदता है, यानी कि 10 संतरे खरीदता है, कितने के, 10 संतरे खरीदता है वो 50 रुपये के। ठीक है, तो एक संतरा कितने का हो गया, एक संतरा हो गया जी 5 रुपये का। ठीक है, ये हो गया उसका सीपी। आई बात समझ में। और उन्हें 24 रुपये की 6 की दर से बेच देता है, यानी कि 6 रुपये, 6 संतरे बेचता है कितने में, 24 रुपये में। तो एक संतरा कितने में बेचेगा, एक संतरा बेचेगा 24/6, यानी कि 6 × 24 4 रुपये में। तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। भाई ये हो गया उसका एसपी, सीपी कितना था 5, एसपी कितना हो गया 4। क्या हुआ, खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में, तो क्या हो गई हानि, एक की किस पर, 5 पर, गुणा 100। तो ये क्या हो गया, 20% की हानि हो गई उसे, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सोनू किसी कार्य को उतने ही समय में पूर्ण कर सकता है जितने समय में मनु और राज मिलकर उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, यानी कि सोनू को जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम मनु और राज को लग रहा है। ठीक है, यानी कि अगर इसको एक 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 घंटा लग रहा है तो इन्हें भी 1 घंटा लग रहा होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, लेकिन पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। यदि राज अकेले इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि राज जो है इस कार्य को पूरा 30 दिन में कर सकता है, और सोनू सोनू और मनु मिलकर मनु मिलकर इस कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, तो मनु अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है। ठीक है, तो देखिए एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी कि 30 × 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है इनका, इसने कहा है अगर ये x दिन में करता है तो ये भी x दिन में करेगा, यानी कि दोनों बराबर हो गए, एस अकेला और मनु और राज मिलकर दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे राज की एफिशिएंसी कितनी दे दी इन्होंने, राज की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 दे दी। ठीक है, 1 दे दी, तो राज की एफिशिएंसी तो यहाँ पे 1 दे दी। मनु की क्या हो जाएगी, अगर मनु की हम यहाँ पे देखो 2 है, अगर यहाँ पे एस की, इसकी एस की, यानी कि एस कौन है, सोनू की 1 मानेंगे और मनु की 1 मानेंगे। तो मनु की यहाँ अगर 1 मानो और यहाँ एस की 1 मानो, तो ये तो दोनों बराबर नहीं हुए। तो बराबर कैसे होंगे, अभी हमें बराबर करना है, बराबर कैसे होंगे। अब आपको ये तो पता ही है कि राज की क्या है, राज की तो 1 है, ये है। ठीक है, क्योंकि राज का तो यहाँ पे निकल रहा है, राज की तो 1 है। तो अब हम एस की और इनकी क्या माने कि बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ एम की क्या मान लेंगे, 1/2 मान लेंगे। ठीक है, और एस की क्या मान लेंगे, एस की मान लेंगे 3/2, यानी कि 1.5। 1.5 तो इसकी और 1.5 हो गया पूरा ये। ठीक है, अब तो हो गई बराबर। चलिए, तो अब उसने क्या कहा है, तो मनु अकेले मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, किस कार्य को, 30 को, किसके हिसाब से, 1/2 के हिसाब से, 2 ऊपर चला जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा, 30 दूनी 60 दिनों में।
कितने दिनों में? 60 दिनों में। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क के इतने टफ भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोगों को प्रिडिक्ट भी करना पड़ेगा, कुछ मानना भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में सब कुछ होता चलेगा अपने आप ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ देखना था, यहाँ पे ये बराबर भी होना था, ये सब कुछ यहाँ पे बराबर भी होना था, इसके बराबर ये होना था। ठीक है, और जबकि राज की एक भी दे रखी है, और यहाँ पे एस और एम दो भी दे रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एस और एम दो है, और आप इसको इसको और इसको जोड़िए, 3/2 प्लस 1/2 करिए, तो क्या हो जाएगा? 2 आ गया। तो यानी कि हमारी एफिशिएंसी तो ठीक है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक समूह में 45 व्यक्ति है, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात, यानी कि 45 व्यक्ति जो है, 45 व्यक्ति है, पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात कितना है? 5:4 है। 5:4 है। भाई टोटल मिला के कितना है? 9 है। तो 9 9 का मान क्या है? 45 के बराबर है। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। यानी कि मैन कितने हैं? मैन और वुमेन, मैन कितने हो जाएंगे? 5×5 25 हो जाएंगे। ठीक है, मैन हो जाएंगे आपके 25, और ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगी आपकी 20, यानी कि वुमेन। तो दोनों मिलकर 45। यदि पुरुष का वजन, एक सेकंड इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ। यदि पुरुष का औसत वजन, यानी कि इनका औसत वजन कितना है? 79.4 है। ठीक है, और महिलाओं का 64.5 है। तो इनकी क्या करनी होगी? हमें गुणा करनी होगी। 25 चौका 100, 10 हासिल के। ठीक है, 25 नम्मा 225 और 10 235, 5 हासिल के। कितना बचा? 23 हासिल का। ठीक है, 25 सत्ते 175, 175 और 23 कितना हो गया? ये हो गया 891, यानी कि 198। ठीक है, और क्या है? एक छोड़ के आपकी दशमलव है, एक छोड़ के दशमलव है ये। ठीक है, 20×5 100, 10 हासिल के, 20 चौक 80 और 10 90, 9 हासिल के, 20 छिका 120, ये हो गया 129। ठीक है, एक छोड़ के दशमलव यहाँ पे, यानी कि हम इनको साफ ही कर देंगे, जहाँ दशमलव लगनी है ये हो जाएगा अब इनका। ठीक है, इसने क्या कहा है? तो समूह के सभी व्यक्तियों का औसत वजन, तो इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा क्या? 1985। तो 5 9 और 17 का 7 का 1 हासिल का, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 का 1 हासिल का, 2 और 1 3, यानी कि कितना हो गया? 3275। 3275 हो गया ये। और टोटल कितने व्यक्ति है? 45 व्यक्ति है, तो बटे 45, यानी कि टोटल का आ जाएगा अब क्या? औसत वजन। तो 9×5 45, 5×6 30, 5×5 25 और 5×5 25, और 9×7 63, बचे कितने? 25, और 9×2 18, यानी कि 72 के रेस्पेक्ट में आपका एक ही ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे समझ में? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात। ठीक है, वर्ग है, वर्ग की भुजा है 15, ये भी 15, ये भी और ये भी। विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? √2a विकर्ण होता है, तो √2 इंटू 15, ये क्या हो गया आपका? विकर्ण। पूछा क्या है? विकर्ण का उसकी भुजा से, विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात। तो 15 एकम 15, यानी कि √2 अनुपात a। ठीक है, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका है बोर्ड मास का। पहले क्या करेंगे? हम इसको सोल्व करेंगे। 5 चौक 20 प्लस हो जाएगा कितना? इसको करेंगे अब भाग कर देंगे, 2 आ जाएगा, और 2 चौक 8, यानी कि ब्रैकेट के अंदर पूरा क्या आ गया? 28 आ गया। बाहर कितना है? बाहर है 5×4 और बटे 28। ठीक है, ये अब इतना सोल्व हो गया। बाहर कितना बचा है? बाहर बचा है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4×3। ठीक है, ये बचा हुआ है, इसके बाहर भी बचा हुआ है, यानी कि पहले इसको सोल्व करेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणा आपका ये हो जाएगा 4×7 = 28, यानी कि 5/7, और ये 3 की गुणा इसमें 5×3 = 15/7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 15×4 = 60 बटे कितना हो गया, 7, और बाहर क्या बैठा है, ये तो ब्रैकेट में था भाई। ठीक है, और बाहर क्या बैठा है, 6/60/7, तो क्या हो जाएगा, 6×7/60, तो 6×2=60, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 7/10। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका ये, तो आसानी से बना सकते हो आप भी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 की बजाय 2/9 से गुणा कर दिया। ठीक है भाई, या तो आप इसको ऐसे कर लो, संख्या मान लो x, x का 9/2। ठीक है, और क्या ये निकालना था, निकाल क्या दिया, x का 2/9। तो अंतर अंतर देख लेंगे इनका। ठीक है, इनका अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा इनका, आप इसको x को इग्नोर कर लो, x को छोड़ ही दो आप। ठीक है, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा इनका 18। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 9×9 = 81 - 4, यानी कि 77 बटे कितना आ जाएगा, 18। तो 77/18 का फर्क आया, इसने पूछा प्रतिशत में, तो किस पर आया, जो उसकी ओरिजिनल था, यानी कि 9/2 पर, और गुणा 100। ठीक है, अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा। ठीक है, तो बाहर बाहर की गुणा जैसे हमने की, तो ये आया 77 गुणा 2/18 × 9। ठीक है, और गुणा 100, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 9 बार, यानी कि 7700/81। तो 8×8 = 72 होता है, तो 9 बार चला के देखेंगे, 9×1 = 9, 9×8 = 72। ठीक है, तो ये कितना बचा यहाँ पे, 1, यहाँ पे बचा 5, 1 0 हो उतार ली, तो 9×5 = 45, 5×1 = 5, यानी कि 95 के फेवर में। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, काट के आप देख लीजिएगा, 95 आपका सही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका, 95 आ जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2400 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। वह मेज को 12% के लाभ पर और कुर्सी को 10% की हानि पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ होता है। दोस्तों इन क्वेश्चनों में हम क्या कर सकते हैं, देखिए 12% का लाभ था, 10% की हानि थी, और मिलाकर क्या हो रहा है, 4% का लाभ। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन की मैंने क्लास ले रखी है, वो मैंने आपको मिक्सचर एलिगेशन में बताया है। ठीक है, तो एलिगेशन हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 12% का क्या है, लाभ है, तो 12% का लाभ है तो प्लस लिख लेंगे, और 10% की हानि है तो -10 लिख लेंगे। 4% का लाभ है तो +4 भी लिख लेंगे। ठीक है, अब एलिगेशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक यहाँ पे छोटी संख्या, यहाँ पे एक बड़ी संख्या, और यहाँ पे इन दोनों के बीच की संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से एलिगेशन लगाते हैं। अब क्या करते हैं, इनका अंतर, इसका अंतर और इसका अंतर जब हम करेंगे -10 और -4 जब करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 14 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनका अंतर करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इनका रेशियो देखेंगे तो 7 अनुपात कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, यानी कि मेज को उसने बेचा कितने का, 7 रुपए का। भाई ये क्या है, ये है मेज का मूल्य, ये है मेज का, सॉरी टेबल लिखते हैं, मेज नहीं, ये है आपका टेबल का मूल्य, ये है आपका चेयर का मूल्य। ठीक है, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 11, और 11 ये किसके बराबर दिया गया है, 2400 के। ठीक है, उसने क्या पूछा है, उसने निकटतम पूर्णांक तक सही तक पूछा है, तो 2400 एक का मान निकालेंगे, 2400/11। पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे मेज का, यानी कि 7 का मूल्य पूछा है, तो गुणा 7, तो 7 0 0, 7 0 0, 7 चौक 28 का 8 का 2 हासिल का, और 7 दूनी 14 और 2 16, भाग करेंगे 11 से। ठीक है, तो 11 से भाग करने के बाद 11 एकम
11 बचे 5 8, 11 पंजे 55। ठीक है, तो 15 के रेस्पेक्ट में जो भी आंसर होगा, इसमें 11 है, इसमें 12 है, इसमें 13 है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन सही है, आपका तरीका सही है, तो क्वेश्चन भी आपको इतने से ही मिल जाएगा, आंसर भी। ठीक है, चलिए, तो इन क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं जिसमें भी आपका क्या आता है, एलिगेशन लगता है। ठीक है, दो चीजें हैं मिलाकर एक चीज बना दी है, तो इसमें आपका एलिगेशन लग जाएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 8%, यानी कि पहले 3 वर्ष के लिए 8% थी, तो हर साल क्या थी, हर साल बराबर होती है। कहीं में साधारण ब्याज में देखिए, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़िए। धनराशि ब्याज की दर पर पहले 3 साल के लिए 8 वर्ष है, अगले 4 वर्षों के लिए 10% है, और उससे और 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% वार्षिक है। यदि किसी व्यक्ति को 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,795 रुपये मिलते हैं, तो उसने कितनी धनराशि का निवेश किया था। ठीक है, तो साधारण ब्याज की बात कर रहा है, 1 साल में 8%, 3 साल में कितना हो जाएगा, 24% साधारण ब्याज। ऐसे ही होता है, हर साल बराबर। अगले 4 वर्षों के लिए कितना था, 10%, तो कितना हो जाएगा, 40%। ठीक है, अब उससे आगे, और 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12%। ठीक है, जो 7 वर्ष, भाई ये 7 वर्ष हो गए, इनकी अवधि के बाद जो भी होगा, जितनी भी अवधि होगी उसके लिए 12%। और किसी व्यक्ति को 12 वर्ष के बाद, यानी कि क्या निकालना है हमें, पूरा 12 वर्ष का निकालना है। 7 वर्ष तो हो गए, 5 वर्ष और बचे, 5 वर्ष के लिए उसे 12%, यानी कि 12 पंजे 60% का ब्याज मिलता है। टोटल ब्याज जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 124% का लाभ। ठीक है, 124% का ब्याज हो जाएगा उस पर। ठीक है, उसने कहा, क्या कहा है, साधारण ब्याज के रूप में 13,795 रुपये मिलते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग ब्याज कितना हो गया, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 13,795, तो बटे कर लेंगे 124, और क्या पूछा है, धनराशि, तो गुणा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए आप, ये काट लेंगे आप, इसको पहले 2 से काटिए, ये 50 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा 62 बार, फिर 50 से काटेंगे, ये 25 से कट जाएगा, और ये कट जाएगा 31 से। ठीक है, अब ये आपका 3 7 9 5, इसको आप 31 से काटिए, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 एकम 4, और 4 तिया 12, तो कितना बच गया, ये 3 और 1 उतार लिया 9 का, तो 3 चौक फिर 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, अब कितना बच गया, 5 और 1 15, अब कितना उतारेंगे, 5 उतार लेंगे, अब 3 पंजे 15, अब पूरा का पूरा कट जाएगा ये। ठीक है, तो क्या बचा आपका, 445, और गुणा 25 बचा है। ठीक है, तो 25 पंजे 125 का, 5 का 12 हासिल का, 25 चौका 100, और 12 112, 11 हासिल का, 25 चौका 100, और 11 111, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से ऐसे क्वेश्चनों को करना होता है, पेशेंस रखिए, और कैलकुलेशन फास्ट रखिए, दिमाग से ज़्यादा हाथ चलाने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि ए बी सी के मध्य इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5। तो एक ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है, 3:5 है। बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:7 है। तो अब बताइए आप क्या करेंगे इसमें, सी आप यहाँ लिखेंगे, और बी और सी के हिस्से का है तो बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 है, इसके सामने यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, इस यहाँ पे 2 है, इसके सामने भी 2 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनकी गुणा कर लेंगे, 35 और जी 10, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। अब उसने क्या दिया है, उसने दिया है ए के हिस्से का अनुपात 3600 है, यानी कि 6 बराबर क्या है, 6 बराबर आपका 3600 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 600 के। ठीक है, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कुल धनराशि। हमारे पास कुल धनराशि कितनी है, ये है कुल धनराशि, तो इनको जोड़ लीजिए, क्या आएगा जोड़कर, 35 और 10 45, और 6 51। तो पूछा है 51 के बराबर कितना होगा, जब 1 बराबर 600 है तो 51 के बराबर क्या होगा, 51 गुना 600। तो क्या आ जाएगा आपका, 2 जीरो ऐसे की ऐसे ही, 6 एकम 6, 6 पंजे 30।
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 30,600 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। दो ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दो ट्रेन है एक ही दिशा में जा रही है, एक चल रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया था जब भी एक साइड में ट्रेनें जाती है तो क्या होती है, उनकी चाल क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो चाल घटाइए, 48 में से 30 जाने के बाद कितना बचता है, 18। ये हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दी गई है सेकंड, देखिए सेकंड दी गई है, तो इसको हम क्या बना लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। कैसे बनाएंगे, 5/18 से गुणा करके। ठीक है, 5/18 से गुणा करके इसको बना लेंगे, तो 18 से 18 कट जाएगा और 5 आ जाएगा, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो अब 5 मीटर प्रति सेकंड है, हमारे पास टाइम कितना दिया गया है, 15। ठीक है, तो आपकी लंबाई पूछी है, तेज ट्रेन की लंबाई, तो तेज ट्रेन की लंबाई कैसे निकलेगी, ये होगी आपकी क्या, ये होगी आपकी स्पीड और ये हो गया टाइम, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा जो तेज ट्रेन है। भाई अगर इसमें यहाँ पे कोई आदमी बैठा है, ठीक है, और इसने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से, और जब ये पार करेगी तो तेज ट्रेन क्या होगी, अपनी लंबाई के जितना ही पार करेगी। ठीक है, तो 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75। तो 75 मीटर लंबी है वो ट्रेन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार 2,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करते हैं। कैसे, 2,000 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर 20% की छूट यानी कि 80/100। ठीक है, और 15% की छूट यानी कि 85/100। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है, आपको A+ भी अगर करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 3 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे, ठीक है, और 1 जीरो इसकी, 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये उड़ा लो। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 2 गुणा 8 और गुणा 85, ये आ गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 16 की गुणा कर दीजिए इसमें, 16 पंजे 80, 8 हासिल के, 16 छिकम 96, 16 सत्ते 100, 16 अट्ठे 128 और 8 कितना हो जाएगा, 136, यानी कि 1360, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सॉरी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन इजी था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूलधन दिया गया है 12,500 रुपया पर 2 सही 3/4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो आपको क्या बताना है, निकटतम बताना है, यानी कि आगे पीछे भी आप कर सकते हो, 1-2 पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 12% का सबसे पहले तो देखो फ्रैक्शन कितनी होती है, 12% की होती है 3/25। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो ये तो हो गया आपका पहला, यानी कि मूलधन, और ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, और ये हो गया तीसरा। अब यहाँ पे देखिए आप क्या क्या दिया गया आपको, 2 सही 3/4, तो 2 + 3/4 अगर हम लिख ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल तो पूरे के पूरे हैं, तीसरे साल में से क्या है, 3/4 है, तो हम क्या करेंगे, हम 3 साल ही काउंट करेंगे यहाँ पे पहले। ठीक है, 3 साल ही काउंट करेंगे, तो ये पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज है, तीसरे साल का ब्याज, और ये तीसरे साल के ब्याज पर ब्याज। ठीक है, ये हो गया 3 सालों के लिए। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 12,500 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, तो 12,500 रुपये को जो हमने फ्रैक्शन ली है, फ्रैक्शन प्रतिशत नहीं, फ्रैक्शन ली है, उससे हम गुणा करेंगे। तो 25 पंजे 125, ये हो गया 500 और दिया 1500, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1500, यहाँ भी 1500। ठीक है, क्योंकि ये तो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज तो हर साल समान होता है। ठीक है, यहाँ भी 1500। अब क्या करेंगे, अब हम इस 1500 में फिर से क्या करेंगे, 3/25 की गुणा करेंगे। ठीक है, तो 25 छिका 150, यानी कि 60 आ गया, 60 दिया 180,
यहाँ पे तीनों जगह 180, 180। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम 180 का 3/25। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 25 छः 150, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50। ठीक है, ये आ गया 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 यानी कि 21.6 आ गया। ठीक है, अब इसको साफ करिए। तो अब ये अगर इनको टोटल को जोड़ देंगे तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, 3 साल का। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 साल का, यानी कि ये तो हमें चाहिए चाहिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 3180। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब ये जोड़िए आप, जो तीसरे साल का है अलग से, ये तीसरे साल का अलग से है, इसको जोड़िए। 1500 हो गया और ये हो गया 18 दूनी 36, यानी कि 1800 कितना हो गया, 60। 1860 हो गया और ये 21.6 भी जोड़िए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 6 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 छोड़ के दशमलव, ये हो जाएगा आपका 1881.6। अब इसका क्या करना है आपको, 1881.6 को छोड़ दो क्योंकि उसने निकटतम पूछा है, इसका 3/4 निकाल लो। ठीक है, तो 4 चौक 16, 2 बच गया, 8 का उतार लिया, 4 सत्ते 28 और 0। ठीक है, तो 3 की गुणा करेंगे हम, 3 0 0, 3 सत्ते 21 का 1 का 2 हासिल का, 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि तीसरे साल से कितना निकला, केवल और केवल 1410। ठीक है, तीसरे साल से निकला 1410, तो 1410 इसमें हम जोड़ देंगे 2 साल में। ठीक है, 1410 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ये 0 9 5 और 4, तो कितना आ गया, 4590। अब देखिए 4590 कहाँ पे है, 4591 है ये। ठीक है, तो हमें निकटतम बताना, हमने 6 को भी तो छोड़ा था, तो यानी कि आपका 4591 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, अगर आप इस मेथड से करेंगे तो इजीली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। 9480 रुपये की धनराशि को एक्स वाई जेड के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स और वाई के भाग का अनुपात 5:6। एक्स और वाई के भाग का अनुपात कितना है, 5:6 है। 5:6 है। और फिर क्या दिया है, एक्स और जेड के हिस्से का अनुपात। तो हम जेड को यहाँ नहीं लिखेंगे अब, क्यों, क्योंकि हमें दिया है एक्स के साथ में, तो यहाँ पे लिखेंगे जेड का हिस्सा। जेड का एक्स का हिस्सा कितना है, 4 और जेड का हिस्सा हो जाएगा 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 5 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख लेंगे, तो 6 चौक 24 और 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 35:20:24। ठीक है, तो पूछा है, उसने क्या कहा है, उसने कहा है 9480 रुपये की धनराशि को एक्स वाई जेड के रूप में विभाजित किया जाता है। तो ये कितना हो गया हमारा, इनको अगर जोड़ेंगे आप तो ये हो गया 35 और 20 55, 55 और 24 कितना होता है, ये होता है आपका 79। तो 79 के बराबर क्या दिया गया है आपको, 9480 दिया गया है। ठीक है, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 9480/79। ठीक है, अब उसने पूछा है y और z के भाग के बीच अंतर। y और z के भाग के बीच अंतर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये 6 और 5 11 का अंतर हो जाएगा, तो गुणा 11 कर देंगे, यहाँ पे 11 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसकी गुणा करके देख लेंगे, भाग करके देख लेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए इसको आप क्या करेंगे, 9480 को भाग करेंगे 79 से, तो एक बार चलेगी पहले, तो 79 एकम 79, यहाँ पे 5 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, फिर 8 को उतार लिया। ठीक है, तो 7 दूनी 14, ये आपका 158 बार पूरा का पूरा चला जाएगा। ठीक है, 158 बार पूरा का पूरा चल जाएगा, यानी क्या बच गया, 120। तो 120 बच गया आपका, तो 120 और गुणा 11 गुणा 11 करेंगे, 11 0 0, 11 दूनी 22 का 2 का 2 हासिल का, 11 एकम 11 और 2 13, तो कितना आ गया, 1320 आ गया आपका, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, सब इजी क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए
किसी संख्या का 30%, या तो आप x मान लो, x का 30%, ठीक है, या फिर आप ना भी मानो तो भी आपका काम चल जाएगा। 60% है, 60% से 30% कितना कम है, 15 कम है, ठीक है। तो 30% बराबर क्या आ जाएगा, 15 क्या आ जाएगा। 100% हमें संख्या बतानी है, संख्या पूरी 100% होती है, 15/30 और गुणा 100 हो जाएगा। तो ये 15 दूनी 30 और 2 से ये कट जाएगा 50 बार। तो संख्या कितनी आ गई आपकी, 50 आ गई। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 21 मीटर, यानी कि 21 मीटर की रस्सी है, एक 42 मीटर वाली रस्सी है, ठीक है, एक 42 मीटर वाली रस्सी है, ठीक है। समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाता है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभावित लंबाई, ठीक है। तो यानी कि आप क्या करिए, अगर आप इसको 42 को यहाँ से काट दीजिए, अब 21 तो एक ही हो गई, एक 21 ये और एक 21 ये, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 21 और 42 का आपको क्या लेना है, में से निकाल लेना है, ठीक है। और में से क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे। आपने देखा 7, 7 से भी काट देता है, 7 7 21, 7 6 42, लेकिन 7 से बड़ी क्या दी गई है, 21 दी गई है, ठीक है। तो 21 ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 21 21 भाग हो गए वे, ठीक है, 21 21 के टुकड़ों में काट देंगे, ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया गया है। बेलन का आयतन क्या होता है आपको पता होगा, मैंने बहुत बार बता दिया है। पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया गया है 6930 दिया गया है। तो पाई का मान यहाँ पे दिया गया है, तो पाई का मान रख लेंगे 22/7 आर स्क्वायर। एच का मान भी हमें दिया गया है, 20 दिया गया है, तो 20 रख लेंगे, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6930 के, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, ठीक है। 22 से नहीं, 11 से कटेगा ये, 11 दूनी 22 और 11 छक्का 66, 11 तिया 33। तो क्या बच गया, आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ये आ गया आपका 63, और ये 7 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये 2 दूनी 4 नीचे, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर ये हो गया। अब आर बराबर देखेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर इनका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो 63 में क्या छिपा हुआ है, 3 गुणा 3, 3 तिया 9 सते 63, और 7 एक पहले ही है, और यहाँ पे 2 गुणा 2 है। तो जैसे ही हम इनका अंडर रूट करेंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास, 3 गुणा 7 और बटे 2 बच जाएगा, यानी कि 21/2 आर का मान आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ऊंचाई भी है और आर का मान भी है। तो क्या निकालना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो 2 गुणा 22/7 और गुणा 21/2 और गुणा 20, तो 7 तिया 21, 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर क्या आ गया 22 तिया 66 और गुणा 20। तो ये कितना हो जाएगा, 66 दूनी 132 होता है, 132 और 0, यानी कि 1320 आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इजीली आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 घंटियाँ है, 12 9 8 6 3 और 10 के अंतराल पर श्वेता बजती है, ठीक है। प्रारंभ होने के अक्षण से 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेगी। तो इन क्वेश्चनों में, घंटियों वाले क्वेश्चन में क्या होता है, आपको क्या लेना होता है, इसमें आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम किसका, 12 का, 9 का, 8 का, 6 का, 3 का और 10 का एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको बता रखा है, क्या करते हैं भाई, 2 दूनी 4 होता है, 2 की पावर 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12, और 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है, 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, 6 क्या होता है, 2 गुणा 3 होता है, और 3 क्या होता है, 3 तो 3 ही होता है, 10 क्या होता है, 2 गुणा 5 होता है। अब आपको क्या करना है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, एक एक अंक की वो ले लो। तो 2 की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी पावर होगी 2 की पावर 3, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सबसे बड़ी पावर लेनी है केवल। अब 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 की पावर 2 है, तो ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब क्या बचा, अब हमारे पास केवल 5 बचा, 5 की सबसे बड़ी पावर 5 ही है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 9 और गुणा 5, तो कितना हो गया, 8 नम 72 पंजे, 72 गुणा 5, तो 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 1 36,
तो 360 क्या आ गए, मिनट आ गई। तो घंटे कितने आ जाएंगे, घंटे आ जाएंगे यहाँ से 60 से भाग कर दो, घंटे निकाल लिए 6 घंटे। तो यानी कि 6 घंटे हो गए। 6 घंटे में एक बार बजती है सारी की सारी। और 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 12 घंटे में छः छः एक बार, छः एक बार। सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ी सी खराब है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका 2 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे ये दिखा, देखो यहाँ पे प्रारंभ होने के अक्षर से, अगर ये शब्द ना हो यहाँ पे, प्रारंभ होने के अक्षर से अगर ये सारे शब्द ना हो तो क्या होगा, तो ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये ना हो तो क्या होगा, आपका 3 आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक बार तो हमने वो स्टार्टिंग में बजाई और फिर 2 बार फिर से बजेगी 12 घंटे में, तो 3 बार हो जाएगा। लेकिन उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया कि प्रारंभ तो हो गई, उसके बाद का बताना है, तो 2 बार बजेगी केवल। ठीक है, जब भी आपको ये नॉर्मल में क्वेश्चन मिले, यहाँ पे कुछ ना हो ऐसा, तो आपको 1 प्लस करके लिखना है हमेशा, क्योंकि 1 तो स्टार्टिंग में बजानी बजानी है। ठीक है, और 12 घंटे में 6 बार, 2 बार और बजेगी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। के किस मान के लिए संख्या 35, 72 के और 4, यानी कि 35, 72 के और 4 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 9 से पूर्णतः विभाजित होने का रूल क्या होता है, इन सभी संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो 9 से कटना चाहिए। देखिए 5 और 3 8 और 7 15 और 2 15 और 2 17 और 4 21। तो 21 प्लस के है, तो के की जगह हम क्या रखे कि ये 9 से पूरा कट जाए। तो क्या रखना होगा, मैं 9 या 27 होता है, तो के की जगह में 6 रखना होगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। राम राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया गया है, हम इनका योग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे, 2 मेंबर हैं, तो इनकी आयु का अनुपात दिया गया है 12:13। ठीक है, ये दिया गया है आपका 12:13 दिया गया है। तो ये टोटल कितना है, ये टोटल है 25, और बराबर किसके दिया गया है, 50 के। ठीक है, बराबर 50 के दिया गया, एक बराबर किसके है, 2 के। तो यहाँ से आप राम, यहाँ पे राम है और ये श्याम है, तो राम की कितनी आ जाएगी, 12 दूनी 24 साल। श्याम की कितनी आ जाएगी, 13 दूनी 26 साल। उसने क्या कहा, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर, 5 साल इसमें जोड़ दो, ये हो जाएगा 29। 5 साल इसमें जोड़ दो, ये हो जाएगा 31। तो अंतर कितना आ गया, इनका अंतर आ गया आपका 2। ठीक है दोस्तों, तो इजी क्वेश्चन था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज। ये आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, 14 मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है, इन्हीं के अंदर से आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से आएंगे जो भी आपके क्वेश्चन बनने होंगे। ठीक है, आप अच्छे से 14 के 14 प्रैक्टिस सेट करके जाइएगा, तो आपको मैथ में अच्छे स्कोर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं 10 तारीख तक आपका जो 500 मैंने बताया, 500 जीएस के क्वेश्चन करीब करीब करवाऊंगा, और हिंदी के भी करीब करीब 500 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करवाने की कोशिश करूंगा पूरी की पूरी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।